क्या आपको भी लगता है कि इस ठंड आपका वेट बढ़ने वाला है? अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं डॉक्टर स्मृति अग्रवाल, आई एम अ बीएमएस आयुर्वेदिक डॉक्टर एंड न्यूट्रिशनिस्ट। मैं आपको आज बताने जा रही हूँ कि हम कैसे किचन हर्ब से अपना वेट लॉस कर सकते हैं और ठंड का मजा भी ले सकते हैं, जिससे आसानी से हम अपना वेट लॉस बिना किसी परचेजिंग्स के कर सकते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। पहली बात बता दूं कि विंटर ऋतुचर्या यानी हम आयुर्वेद में पढ़ते हैं कि हर एक सीजन का एक ऋतुचर्या होता है। तो विंटर ऋतुचर्या में होता है हमारा कफ दोष बढ़ जाता है। कफ दोष बढ़ने के कारण हमारे शरीर में भारीपन महसूस होता है और हमारा मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें इनडाइजेशन का इशू, गैस बढ़ना, इस टाइप की शिकायत देखने को मिलती है। दूसरा, इस समय में हमारा वात दोष भी इम्पैक्ट पड़ता है, जिससे हमारे शरीर में अकड़न आ जाती है। जैसे हम सुबह सुबह उठते हैं तो मॉर्निंग स्टिफनेस फील होना, या फिर अगर आप आम वात की शिकायत है आपको तो आम वात की प्रकृति बढ़ जाना, यानी रिमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम बढ़ जाना। तो ये सारी चीज़ें ठंड सीजन में सभी के साथ होती है। तो हमें ऐसा आहार लेना है जो कफ और वात दोनों को कम करे, दोनों को बैलेंस करे। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हम डाइट के साथ में अपना वेट लॉस भी कर पाते हैं और हेल्दी रूटीन के साथ सारी चीज़ें अपना लेते हैं। ठंड का मौसम हम सभी के लिए इम्पॉर्टेंट होता है। इस समय हमें इतनी ताज़ी सब्जियां, सीजनल फ्रूट्स, वेजिटेबल्स मिलती हैं जो कि हमें प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रदान करती है। लेकिन एक डर यह भी होता है कि इस समय मीठा खाने का मन करता है और हैवी खाना हो जाता है, जिससे हमारा वेट बढ़ने के चांसेस होते हैं। तो चलिए हम अपने डाइट की रूटीन डिस्कस करते हैं। हमें सुबह एम्प्टी स्टमक उठते साथ या तो हमको जीरा पानी लेना है या फिर गोल्डन टी लेना है। जीरा पानी हमारे वेट लॉस में हमारा बहुत हेल्प करता है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ करता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा करता है और ओवरऑल हमारे वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है। गोल्डन टी की रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ शेयर की है। आप जाके कंटिन्यू देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम गोल्डन टी कैसे बनाते हैं। गोल्डन टी बनाने के लिए हमें लेना है तुलसी, अदरक और हल्दी। अभी हमें फ्रेश हल्दी, कच्ची हल्दी भी मिलती है, तो आप चाहे तो कच्ची हल्दी भी यूज़ कर सकते हैं। इससे भी हमारा मेटाबॉलिज्म इंक्रीज़ होता है, डाइजेशन अच्छा होता है और हमें जल्दी भूख नहीं लगती है। तो यह भी हमारे वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है। हमारा अब टर्न आता है ब्रेकफास्ट का, है ना। तो कोई भी डिटॉक्स लेने के कम से कम आधा से 1 घंटे का गैप रखना है और उसके बाद हमें अपना ब्रेकफास्ट लेना है। ब्रेकफास्ट हमेशा हेल्दीएस्ट वन होना चाहिए और थोड़ा हैवी होना चाहिए, क्योंकि आफ्टर डिनर और ब्रेकफास्ट में बहुत लॉन्ग गैप हो जाता है, तो हमारी बॉडी को एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो जो भी आप में से ब्रेकफास्ट स्किप करते हैं, मैं उनको सलाह देना चाहूँगी कि कभी भी हमें ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना है, बल्कि ब्रेकफास्ट हमारा सबसे अच्छा मील होना चाहिए, हेल्दी वन होना चाहिए। ब्रेकफास्ट में हम खा सकते हैं ओट्स के उपमा, ओट्स का चीला, रागी का चीला, या फिर कभी कभी आप इडली और डोसा भी खा सकते हैं। मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है मेरे चैनल में कि हम इडली डोसा क्यों खा सकते हैं, वो हमारे वेट लॉस में हमारी कैसे हेल्प करता है, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगी, आप जाके देख सकते हैं। इसके बाद हमारा ब्रंच टाइम आता है ना। ब्रंच टाइम में फ्रूट्स कभी भी स्किप नहीं करना है। जो भी आपका सीजनल फ्रूट है, जो भी आपके पास अवेलेबल है, बहुत अच्छे से यूज़ करना है। इस समय जो भी फ्रूट्स आते हैं वो प्रिजर्वेटिव नहीं होते हैं ना। आजकल ऐसा है कि हमें हर सीज़न में एवरी फ्रूट मिलता है, लेकिन ठंड के जो फ्रूट्स होते हैं वो सीजनल होते हैं, ये हमारे कोल्ड स्टोरेज से नहीं आते। तो हमें ऐसे फ्रूट्स का प्रॉपर यूज़ करना है, ठीक है। फ्रूट्स के साथ आप चाहें तो ग्रीन टी भी ले सकते हैं। ग्रीन टी भी हमारे वेट लॉस में हमारी हेल्प करता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। अब हमारी बारी है लंच की। लंच में सबसे पहले हमारा एक बिग कप में सलाद होना चाहिए। सलाद में भी हमें कुकुम्बर, गाजर, सलजम, ओनियन, टमाटर बहुत अच्छे से मिलता है, इसका प्रॉपर यूज़ कीजिए। साथ में बटर मिल्क लीजिए। बटर मिल्क के साथ अगर आप वेजिटेरियन हैं तो दाल ज़रूर लीजिए, क्योंकि यह हमारा प्रोटीन सोर्स है। और साथ में आप होल ग्रेन जो मिलेट्स की रोटियां होती हैं, बाजरा की रोटी हो गया, मक्का की रोटी हो गया, या फिर साथ में आप ओट्स की रोटी हो गया, ज्वार की रोटी हो गया, ये सब चीज़ें यूज़ करें। इससे हमारा पेट ज़्यादा देर तक भरा रहता है और हमें जल्दी भूख नहीं लगती है, और ये हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, क्योंकि इनकी सभी की तासीर गर्म रहती है और ठंड में हमें गर्म तासीर की ज़रूरत होती है। लेकिन क्वांटिटी और पोर्शन इम्पॉर्टेंट होता है। तो जब भी हम बाजरा की रोटी या ज्वार की रोटी खा रहे हैं
तो वो थोड़ी थिक भी बनती है, तो हमें एक ही यूज़ करना है। ऑलरेडी हमने सलाद, बटर मिल्क और दाल से अपना पेट भर चुका है, तो हमारी बॉडी को उससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हमें पोर्शन का बहुत ध्यान रखना है। अब हमारी बारी आती है इवनिंग स्नैक की। इवनिंग स्नैक हमारा अच्छा होना चाहिए। इवनिंग स्नैक में या तो आप ड्राई फ्रूट्स ले सकते हो, ड्राई फ्रूट्स में आप बादाम, अखरोट, पिस्ता, ये सभी चीज़ें ले सकते हो, या आप चाहो तो आप अपने इवनिंग स्नैक में कोई भी फ्रूट शामिल कर सकते हो। रोस्टेड मखाना भी बहुत ही बेनिफिशियल होता है, यह कैल्शियम रिच फूड होता है, तो आप रोस्टेड मखाना को भी एज अ न्यूट्रिशियस फूड के रूप में ले सकते हो। डिनर में हमको हमेशा हमारा डिनर लाइट होना चाहिए। डिनर लाइट होने से हमारा डाइजेशन अच्छा होता है। मेन डिनर का प्रॉब्लम यह है कि डिनर करके बाद में हमारी फिजिकल एक्टिविटी ज़ीरो हो जाती है, तो हमारा डिनर डाइजेस्ट होना इम्पॉर्टेंट है। तो जब भी आप डिनर करते हैं, आपके सोना, अगर आप 11 बजे सो रहे हैं तो आपका 2 घंटा पहले 8:30 से 9 के बीच में डिनर हो जाना चाहिए। अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 8 बजे हो जाना चाहिए, है ना। इन जनरल मैं अपने सभी क्लाइंट्स को 7 to 8 डिनर का टाइमिंग देती हूँ, ताकि वो प्रॉपर डाइजेस्ट हो सके। डिनर हमेशा लाइट होना चाहिए। डिनर में हम अपना, अभी अच्छी वेजिटेबल्स मिल रहे हैं तो आप वेजिटेबल सूप बना के पी सकते हैं। आप चाहें तो ओट्स सूप बना सकते हैं, टमाटर का सूप भी आप यूज़ कर सकते हैं, पालक का सूप यूज़ कर सकते हैं। तो सारी रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल में आपको मिल जाएगी। आप चाहेंगे तो मैं लिंक भी शेयर कर दूँगी, आप मुझे डीएम कर दीजिएगा। आपको जो भी सूप की रेसिपी चाहिए मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। तो हमें ये सारी चीज़ों को प्रॉपर यूज़ करना है और अपना वेट लॉस करना है। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सोने से पहले एक डिटॉक्स वाटर ज़रूर होना चाहिए। ये डिटॉक्स वाटर हमारे नींद में भी हमारे मेटाबॉलिज्म को अच्छा करता है, और हमारा जो इनडाइजेस्टेड फूड है, ये जो हमारा फैट जमा हुआ है, उसको गलाने में काम करता है। तो आप चाहें तो रात को सोने से पहले आधा स्पून मेथी सोप्ड वन को गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। चाहे तो आप इलायची डिटॉक्स भी ले सकते हैं। इन जनरल अभी ठंड का सीजन है, तो मैं आपको टर्मरिक टी भी सजेस्ट करूँगी। टर्मरिक टी भी आपके मेटाबॉलिज्म को अच्छा करेगा। आप चाहे तो टर्मरिक मिल्क विदाउट शुगर भी ले सकते हैं। टर्मरिक मिल्क भी ठंड में अच्छा रहता है, ये हमारे शरीर को गर्माहट भी देता है। ये डाइट को अगर आप फॉलो करते हैं तो 1 मंथ में आप 4 से 5 केजी आसानी से कम कर सकते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है, ये ज़रूर फॉलो कीजिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा आपने कितना वेट लॉस किया। ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें।